गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टैली एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ जीएसटी के कितने प्रकार हैं और इसका ट्रांजैक्शन किस तरीके से किया जाता है, अकाउंट में कैसे इसे मेंटेन किया जाता है और जीएसटी पोर्टल में इसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा CGST, SGST, UTGST और IGST। ये 4 पार्ट्स है इनका। ठीक है ना, तो 4 पार्ट्स इसमें बताया गया है। CGST हो गया आपका सेंट्रल गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स, SGST हो गया स्टेट गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स, UTGST यूनियन टेरिटरी ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है उसको UTGST से इसको काउंट किया गया है। और IGST इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स जो आउट ऑफ स्टेट ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर आप झारखंड के अंदर आप सेल परचेज करते हैं तो झारखंड के अंदर जो भी टैक्सेस कैलकुलेशन होती है उसमें 2 भाग में बांटा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर 18% टैक्स है तो 9% CGST और 9% SGST में कैलकुलेशन हो जाता है, वो आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और अगर अदर स्टेट में अगर आप ट्रांजेक्शन सेल परचेज कर रहे हैं तो आपका 18% यानी कि 9% के बजाय 18% अकेले हो जाता है। यहाँ पे एक ही बार ले लेगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 9%, यहाँ भी हो जाएगा आपका 9%। ठीक है, और यहाँ टोटल हो जाएगा 18%। तो इस तरीके से, तो ये मैं समझाने के लिए आपको बता दिया हूँ। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए कि अगर झारखंड के अंदर, कोई जरूरी नहीं है कि झारखंड के अंदर में, झारखंड या बिहार के अंदर, मतलब किसी एक ही स्टेट के अंदर अगर सेल या परचेज होता है तो CGST SGST काउंट होता है। और स्टेट से बाहर अगर सेल परचेज का कोई ट्रांजैक्शन होता है तो IGST होता है। मतलब CGST और SGST 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा और IGST जितना CGST SGST को मिला के होता है वो सिंगल एक ही IGST वो गवर्नमेंट को चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन की जाती है। और जहां तक मैं आपको बता दूं, ये UTGST जो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि SGST की जगह पे लगता है। तो यूनियन टेरिटरी क्या है मैं यहाँ पे बता दिया। यूनियन टेरिटरी कौन से स्टेट्स होंगे, यहाँ पे 7 स्टेट यहाँ पे जगह दिया गया है। तो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यहाँ पे नाम दिया हुआ प्लेस का दमन अंडमान निकोबार, दादर एंड दमन हवेली, दूसरा है चंडीगढ़, चौथा में आपका है लक्षद्वीप, अगला है आपका पुदुचेरी, अगला है आपका लद्दाख, फिर अगला है आपका है जम्मू एंड कश्मीर। ये 7 स्टेट हैं वो आप देख रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये तीसरा चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुदुचेरी, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो जहाँ पे यूनियन टेरिटरी जो स्टेट आ रहा है वहां पे SGST की जगह पे UTGST लगेगा, CGST और UTGST। ठीक है, और IGST जहां होता है अगर अपने स्टेट से बाहर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां IGST होगा। इसको कैसे बांटा जाएगा वो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स का जो है टैक्सेस अंडर GST इस तरीके से भी समझा जा सकता है। यहाँ पे सेंट्रल GST CGST हो गया, स्टेट GST SGST हो गया, इंटीग्रेटेड टैक्सेस में यानी कि GST में IGST हो गया। यानी कि इंट्रा स्टेट का जो मूवमेंट होगा मतलब विद इन स्टेट होगा और इंटर स्टेट होगा आउट ऑफ स्टेट होगा। तो इस तरीके से समझाने का मैं पूरी तरीके से प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं टैली के ऊपर में। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक मैंने कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, कंपनी का नाम रखता हूँ ऐसे मोबाइल सेंटर। ठीक है,
मेन रोड, रांची, झारखंड। झारखंड। पिन कोड यहाँ पे स्टेट झारखंड या जेएच पेश कीजिएगा तो आपको झारखंड हो जाएगा 3401 और 3401। फोन नंबर है 0651, जो होगा दे देंगे। मोबाइल नंबर होगा कुछ भी होगे, ठीक है। फैक्स नंबर होगा देंगे, मेल होगा तो देना है। वेबसाइट अगर है तो देना है। जो आपका एप्लीकेबल होगा वो आप दीजिएगा, एंटर कीजिएगा। यहाँ पे सबसे मेन बात ये होता है फिनेंशियल। पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि फिनेंशियल या बिगनिंग फ्रॉम, आप जो भी अकाउंट मेंटेन करेंगे वो कौन से साल से करेंगे, 2019 से, 2020 से, ये आपको ध्यान देना होगा। तो हम लोग इसी साल का लेके चल रहे हैं, अप्रैल 2020 से स्टार्टिंग होगा हम लोग का। और बुक्स ऑफ जो बिगनिंग फ्रॉम होगा इसी साल से होगा। एंटर कीजिए। ये आपका है टैली वैल्यूड पासवर्ड, इसको नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल, ये भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पे दिखा रहा है बेसिक करेंसी सिंबल, इंडियन करेंसी सिंबल, ये आपका है, आप देख रहे होंगे रा लिख करके आ रहा है। इंडियन रुपी, INR, प्रेफिक्स सिंबल नो, ये आप इसको एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। डेसिमल प्लस 2 ही होता है, सबसे बेटर होता है। 3 करेंगे तो 3 भी आगे कैलकुलेशन में आएगा, तो आपको काउंट करने में भी थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए 2 ही रहने दीजिए। उसके बाद डेसिमल के बाद वाला, जो डेसिमल के बाद पैसा होता है, पैसे में, उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस अमाउंट 2 वर्ड्स का होगा, उसको सेव कर दीजिए। जैसे सेव कर देंगे, सेव करने के बाद अकाउंट क्रिएशन हो जाता है। अकाउंट क्रिएशन होने के बाद जो अकाउंट खुला हुआ है इसको बंद कर दीजिए। अब देखेंगे कि यहाँ पे अकाउंट खुल गया। अब देख रहे हैं ऐसे मोबाइल सेंटर ये खुल गया है, ये झारखंड का है, ठीक है ना। तो झारखंड का है, तो यहाँ पे इतने कर लेने के बाद आप देखिएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये ब्लैंक है, कुछ भी एंट्री नहीं है। PL अकाउंट ब्लैंक है, कुछ भी एंट्री नहीं है, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद सवाल उठता है कि ट्रांजैक्शन कैसे किया जाए। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, उसके बाद परचेज F9 करेंगे। F9 करने के बाद यहाँ पे 1 अप्रैल आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 1 अप्रैल का डेट है। इन्वेस्ट नंबर कुछ भी होगा एंटर कीजिएगा। एंटर करने के बाद पार्टी का नेम सिलेक्शन करना होता है। तो पार्टी का नेम सिलेक्शन करने के लिए Alt C से क्रिएट करना होता है। मान लीजिए राम कंप्यूटर है, तो राम कंप्यूटर आपसे मोबाइल लेता है, जो मोबाइल भी सेल करता है, ठीक है ना। ये आपका डेटर हो गया, आप सॉरी आप इसे परचेज करो ना, ये तो क्रेडिटर होगा। राम कंप्यूटर, ये क्रेडिटर, आप इसे परचेज करते हो, इसको एंटर कीजिए। ये भी रांची का है, मेन रोड रांची 83401। जो भी पिन कोड अगर आप डाल सकते हैं, पर्सन का नाम दे सकते हैं जरूरत पड़ने पर। इसका फोन नंबर अगर जो है दे दीजिए, मोबाइल नंबर है जो है दे दीजिए। भविष्य में आपको कभी भी जरूरत पड़ सकता है, इसलिए आपको देना जरूरी है। मेल ID है तो दीजिए, ठीक है ना। ये मैं डेमो बना दे रहा हूँ समझने के लिए। वेबसाइट होगा तो दे दीजिए, इंटर। उसके बाद इनको रखना है रेगुलर में। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा कि ट्रांजैक्शन टाइप अननोन कर दीजिए, कुछ भी नहीं पता है तो अननोन कर सकते हैं। कंपोजिशन, GST में जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है, वो 2 तरह से होता है, एक कंपोजिशन स्कीम में, एक रेगुलर स्कीम में। तो ये भी होगा आपका GST में, ये भी होगा GST में। और जिसका GST नहीं है वो कस्टमर में आएगा। जो अनरजिस्टर्ड डीलर है, जिसका बिजनेस तो है लेकिन अनरजिस्टर्ड है, उसका GST में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अनरजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कंज्यूमर नहीं लेना है, सबसे पहले रेगुलर लेना है, जो मंथली रिटर्न फाइल करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे GST नंबर करेंगे 20AA AAGH 1253 1245 Z 12
ये यहाँ पे दिखा रहा है कि वेरीफाई द पार्टी जीएसटी। ये आपका गलत है, इसलिए वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो मैं रैंडमली मैंने ले लिया हूँ, वो भी सिखाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जो भी एज इट इज आपका जो होगा इनवॉइस में आप वही लीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। एंटर कीजिए, यस कीजिए, यहाँ पे देखिए उसको एंटर करके आप उसे सेव कर दीजिए। सेव कीजिएगा तो कंट्रोल ए से भी सेव कर सकते हैं, या एंटर करके कर दीजिएगा तो सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया, ठीक है, पार्टी का नाम आ गया। तो एक मैं यहाँ पे उसे समझाने के लिए मैं एक यहाँ पे ये कर देता हूँ, ठीक है ना। जैसे एंटर किए, यहाँ एंटर करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है परचेज लेजर, ऑल्ट सी से परचेज लेजर बना दीजिए। परचेज अकाउंट बनाइए, यहाँ आपको परचेज में रखिए, अंडर जीएसटी आएगा। यहाँ पे देखिए परचेज आ गया। अब यहाँ पे आइटम हमको क्रिएट करना, आइटम क्रिएट करने के बाद ऑल्ट सी कीजिएगा। ऑल्ट सी करना है वीवो मोबाइल। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप अंडर बना सकते हैं, मोबाइल बना दीजिए। यहाँ पे पता चलना चाहिए कि ये मोबाइल का ही है। यहाँ पे है यूनिट, तो यूनिट जो होता है किसी भी प्रोडक्ट को काउंट करने के लिए, ठीक है ना। तो मोबाइल तो केजी में तो होगा नहीं, वो तो पीसेस में आएगा। तो ऑल्ट सी करके यहाँ से पीसेस बना दीजिए, PCS, ठीक है, PCS पीसेस। देखिए यहाँ पे उसको कॉपी कर लीजिए और उसको यहाँ पे कंट्रोल V कीजिए। देखिए पीसेस आ गया, कंट्रोल से सेव कर दीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे जीएसटी को एप्लीकेबल करना है, तो जी हाँ एप्लीकेबल करना है। एंटर कीजिए, एंटर करने के बाद HSN कोड 1785 एंटर। टैक्स लगेगा इसमें, बिल्कुल लगेगा, 18% टैक्स होता है मोबाइल पे। ये गुड्स है, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होगा तो यहाँ पे सर्विस लीजिएगा, ये गुड्स है इसलिए गुड्स लेना है। एंटर कीजिए, कंट्रोल से सेव कर दीजिए। जैसे सेव करेंगे, अब क्वांटिटी मान लीजिए मैंने 10 मोबाइल खरीदा है, एक मोबाइल का दाम 15,500 है। एंटर कीजिएगा तो 1,55,000 रुपये आ गया है। एंटर करने के बाद गौर कीजिएगा, यहाँ पे इस लाइनिंग के अंदर में यानी और स्टॉक बोल रहा है। एंटर करने के लिए अगर आपके पास और स्टॉक है तो और स्टॉक ले सकते हैं। तो यहाँ ले लीजिए नोकिया, यहाँ पे मोबाइल लीजिए, पीसेस लीजिए, एंटर कीजिए 1785 और यहाँ पे ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18% गुड्स है। यहाँ भी लिए 10 पीस, इस मोबाइल का दाम है 16,500। ये काउंट हो गया। काउंट होने के बाद 1,65,000 और 1,55,000 दो टोटल हो गया आपका 3,20,000 का। एंटर कीजिए, एंटर करने के बाद यहाँ पे अब ये टैक्स का पार्ट आता है। टैक्स का पार्ट में अब यहाँ पे CGST SGST करेंगे, क्योंकि मैंने जिसको बेचा हो वो झारखंड का ही, रांची का ही, और जहां से बेचा जा रहा है मतलब जिस जगह से सेल हो रहा है वो भी झारखंड का ही है। तो जाहिर है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए विद इन स्टेट होगा ना, तो CGST SGST आपको यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। देखिए विद इन स्टेट है तो CGST SGST लगेगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए ना, एंटर कर दिए। यहाँ पे एंटर करने के बाद नीचे आइए, यहाँ पे ऑल्ट सी से एक अकाउंट बना लीजिए, CGST। इसको DT में टैक्सेशन में जाएगा GST। यहाँ पे देखिए C फॉर सेंट्रल, अगर आप चाहे तो इसको कंट्रोल-C से कॉपी कर दीजिए और ऊपर में इसको पेस्ट कर दीजिए। ये सेंट्रल टैक्स हो गया, ठीक है। कंट्रोल से सेव कर दीजिए। यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब मैं कंपनी क्रिएट कर रहा था तो कंपनी का खुद का GST नंबर यहाँ पे अपडेट नहीं किया हुआ है। मैं वाउचर को मैं सेव कर दिया हूँ, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं लिया। तो कंपनी का GST नंबर भी होना जरूरी है। तो पार्टी का GST नंबर दिया था ना मैंने यहाँ पे, तो कंपनी का खुद का GST नंबर SA मोबाइल सेंटर का जो GST नंबर है पहले अपग्रेड करना होगा। तो अपग्रेड करने के लिए F11 और F3 प्रेस कीजिएगा। यहाँ यस कीजिए, यहाँ भी यस कीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, ये पार्टी रेगुलर है जो कि पहले भी मैंने बताया था। 1 अप्रैल 2020 से ये स्टार्टिंग हो रहा है इनका। यहाँ पे GST नंबर देना होगा 2AA BCD
Z1। ये इस तरीके से मैं जीएसटी नंबर दे दिया हूँ या वेरीफाई करने के लिए बोल रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एक्चुअल जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है। ये रिटर्न फाइल किस तरीके से करता है, यहाँ लिख रहा है कि पीरियोडिटी ऑफ जीएसटी R1 कैसे फाइल करता है, मंथली ना क्वार्टरली। अगर ये क्वार्टरली करेंगे तो ये यहाँ पे रेगुलर की बजाय कंपोजिशन होना चाहिए, तो ये मंथली करता है, यस यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि थ्रेशोल्ड इंक्लूड इनवाइस का, यहाँ पे लिमिट दिया 50,000 रुपये, 50,000 रुपये से अगर ज्यादा होता है तो ईवे बिल एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे दिखा रहा होगा ईवे बिल, ठीक है ना। इंटर कर दीजिए। ईवे बिल के बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि इतना आप समझ लीजिए। इंटर करके इसको सेव कर दीजिए। जैसे आप इसको सेव करते हैं तो ये पेज आएगा, इस पेज को भी आप सेव कर दीजिए कंट्रोल ए से, ये पेज हट जाएगा। हटने के बाद आप यहाँ पे इंटर कीजिए। उसके बाद देखिए सी सेंट्रल टैक्स आप लिया था, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अभी एक सेकंड में आपको बता देता हूँ कैलकुलेट किसने लिया है। यहाँ से आइटम, यहाँ पे रेट ऑफ टैक्सेस तो दिया हुआ है, F12 कीजिए, ये इसको कर दीजिए यस, ये भी यस है। यहाँ पे टैक्स यहाँ पे देना होगा परचेज टैक्स, ठीक है। इंटर कर दीजिए चूंकि टैक्स लगने वाला था। सेंट्रल टैक्स में देखिए आपको बिल्कुल लेगा, एक सेकंड मे भी यहाँ पे टैक्स जो मैंने सेव किया था वो एक्टिव नहीं हुआ है। देखिए एक्टिव नहीं हुआ ना, इसलिए एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि कंपनी का ऐसे मोबाइल सेंटर में जब मैंने जीएसटी नहीं डाला था, इसलिए यह सेव नहीं हुआ है। इसलिए अब मुझे यहाँ पे दोबारा से सेव करना पड़ेगा। यहाँ कर दीजिए 18%। देखिए अब कैलकुलेट हो गया ना, अब इसका भी मेरे को एक्टिव करना पड़ेगा। 85 सेव कर दिया। इसका भी देखिए जीएसटी कैलकुलेटिंग ये पर बढ़ गया है, ये सेंट्रल टैक्स आ गया। उसके बाद यहाँ पे ऑल्ट सी एस जीएसटी, ड्यूटी टैक्सेस, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स, इसको कॉपी करके यहाँ पे कर दीजिए सेंट्रल, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद राउंड ऑफ, यहाँ कर दीजिए ऑल्ट सी से और राउंड ऑफ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लीजिए इसको, अगर होगा तो यहाँ पे आएगा। इंटर करके इसमें टैक्स नहीं लगाना, नोट एप्लीकेबल कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर कीजिए, इंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर दीजिए, एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आप देख सकते हैं स्टॉक आ गया आपका। तो गौर कर रहे होंगे जैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ नीचे कर रहा हूँ तो हाईलाइटेड दिखा रहा है ना एस, तो आप इसको एस प्रेस करके भी कर सकते हैं। इंटर कीजिएगा, फिर इंटर कीजिए। देखिए यहाँ पे इनवर्ट का मतलब है 25, कितना परचेज हुआ है 10 और 10 20 पीस परचेज हुआ है। नोकिया का 10 और वीवो का 10, टोटल 20 पीस हो गया। स्पेस बैक स्पेस जाइए, राम कंप्यूटर से आपने परचेज किया है। देखिए अगर आप चाहे तो आप इसका डिटेल भी देख सकते हैं। नोकिया का 10 पीस है और वीवो का 10 पीस है, टोटल ये हो गया इनवर्ट में। इसको एक एंट्री कीजिएगा तो यहाँ नोकिया का दिखाएगा मोबाइल के अंदर 10 पीस, आउटवर्ड होगा तब जब सेल करेंगे। इसी तरीके से यहाँ से आउटवर्ड होगा तो यहाँ से घट जाएगा। अब गौर कीजिएगा बैलेंस शीट के अंदर में, यहाँ पे ड्यूटी ने टैक्सेस के अंदर में 57,600 रुपया माइनस में दिखा रहा है। ड्यूटी ना टैक्सेस में ये माइनस में दिखा रहा है 57,600। मतलब जब आपने परचेज किया था तो परचेज करने के टाइम में जो जीएसटी पे करके किया था तो वो आपका इनपुट आपका बन गया, जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ आप देख रहे होंगे करंट स्टॉक, करंट एसेट्स के अंदर क्लोजिंग स्टॉक अभी आपका बचा हुआ है मोबाइल 20 पीस। अगर पीएल अकाउंट से भी आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से परचेज हुआ 3,20,000 का, 3,20,000 का स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है। अब इसी प्रोडक्ट को सेल करना है। इसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इस तरीके से इसको
इनवॉइस में दिखाया जाएगा। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाइए। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद जो लास्ट टाइम आप जो भी ट्रांजेक्शन किए होगा वही पेज खुल जाता है। F8 से सेल होता है। सेल करने के बाद यहाँ पे जो भी रेफरेंस नंबर होगा आप दे सकते हैं, बाकी ऑटोमेटिक भी कैलकुलेट होता है। ये राम कंप्यूटर क्या है? राम कंप्यूटर तो ये तो आपका क्रेडिटर था, इसको तो मैं नहीं सेल करूंगा, इसको सेल करना नहीं है, इसको हमको परचेज करना है। सेल करने के लिए मैं अलग पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ जो था मोहन मोबाइल, ये हो गया डेटर, ठीक है। अब ये डेटर है, इसको रेगुलर अगर कर देते हैं तो जीएसटी नंबर देना होगा, ठीक है ना। मैं थोड़ी देर के लिए इसको कंज्यूमर मान लेता हूँ। ये कस्टमर है, ये कस्टमर है। जब भी कस्टमर्स आएगा तो CGST SGST ही आएगा। अब यहाँ पे सेल्स है तो ऑल्ट सी से सेल्स बना लीजिए। सेल्स यहाँ पे हो जाएगा सेल्स अकाउंट, एंटर कीजिए। देखिए यहाँ सेल्स, यहाँ पे टैक्स लगने वाला है, यहाँ पे टैक्स लगा दीजिए। उसके बाद नोकिया 10 पीस था, 8 पीस सेल कर दिया हूँ। कितना में मैंने खरीदा था पता नहीं चल रहा, तो ऑल्ट एस कीजिएगा तो यहाँ दिखा रहा है नोकिया का परचेज 16,500, इसको बेच दीजिए 18,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वीवो कितना में सेल किए थे, सॉरी परचेज किए थे 15,500, इसको भी 8 पीस बेच दीजिए, उसको कर दीजिए 17,500, एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद स्पेस प्रेस कीजिएगा, सेंट्रल टैक्स आ गया, फिर स्पेस स्टेट टैक्स आ गया, और यहाँ पे राउंड ऑफ, अगर होगा राउंड ऑफ तो आ जाएगा। इसको कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए। अब गौर कीजिए 8 8 16 क्वांटिटीज आउट हो गया, तो बचेगा कितना? 20 में 16 गया तो 4 बचने चाहिए। देखिए 4 पीस बचा हुआ है, नोकिया का 2 पीस, वीवो का 2 पीस, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप जाइएगा, P प्रेस कीजिएगा और ऑल्ट F1 कीजिएगा तो इसका पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ से डिटेल में आता है। तो परचेस कितना हुआ? 3,20,000 का। सेल हुआ 2,84,000 का, जिसमें से आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ 64,000 का। अगर इसको यहाँ से भी इंटर करेंगे तो मोबाइल 64,000 का है। किस तरीके से बचा हुआ है? तो 16,500 का 2 पीस बचा हुआ है, 33,000 हो गया, और 15,500 का यानी कि 31,000 का 2 पीस वीवो बचा हुआ है, नोकिया बचा हुआ है, 33,000 का, टोटल 64,000 रुपये हो गया, ठीक है। स्केप से बाहर आइए। बाहर आने के बाद अगर आप प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो फिर से प्रॉफिट यहाँ पे देखिए, टोटल 28,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, यही आपका CD वीडियो करके 28,000 हो गया। यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस नहीं होने की वजह से वही आपका नेट प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ इतना होने के बाद आप देख रहे होंगे कि बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे एंटर कीजिए, ड्यूटी ना टैक्सेस के अंदर 6,480 रुपये है, जहाँ पे आप मंथली इफेक्ट कीजिए। अब इसको एंटर कीजिए, ठीक है। सेंट्रल स्टेट और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, ये आप देख रहे होंगे। तो 28,800 जो डेबिट साइड होता है वो परचेज होता है, क्रेडिट साइड होता है वो सेल्स होता है। अब इसको एंटर करके आप देख सकते हैं परचेज में कितना 28,800 दिखा रहा है, डेबिट साइड है, और सेल्स में क्रेडिट साइड है। ये जो दोनों का जो रिफ्लेक्ट है, जो ट्रांजेक्शन जो दिखा रहा है GST का, देखिए यहाँ पे सेंट्रल टैक्स का 28,800 परचेज करने टाइम CGST पे किया गया था, उसमें से सेल्स करने टाइम कस्टमर से कलेक्ट किया गया, तो दोनों का जो लेस करने के बाद 3,240 रुपये आपके पास आया हुआ है, वो भी आपका ITC में आया हुआ है। 28,000 पे किए, 25,000 रुपये कलेक्ट किए, तो और आपका 3,240 रुपये आपका ITC हो गया। तो जहाँ भी देख रहे होंगे तो 3,240, तो 3 6,480 रुपया हो गया ना। तो ये आपका अगर बैलेंस शीट में माइनस में दिखा रहा, आप ऑल्ट F1 कीजिएगा तो 6,480 रुपये, ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट में है। यानी इतना टैक्स आपको गवर्नमेंट, आपका जो टैक्स है गवर्नमेंट के पास सेफ है, बचा हुआ है, आपको अभी टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये रहा इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसका रिफ्लेक्ट कैसे दिखता है इनवॉइस में वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए बैक स्पेस हुआ, स्पेस होने के बाद डिस्प्ले अकाउंट सेल्स, इसको DAS से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए,
अब यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट में जाइए, यहाँ विद प्रीव्यू है, यहाँ उसको क्लिक कीजिएगा तो हट जाएगा। अगर यहीं कर दीजिएगा तो प्रिंट ले लेगा, यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप विद प्रीव्यू कीजिएगा, उसके बाद आप विद प्रीव्यू देखना चाहते हैं इसका, ऑल्ट जेड कीजिए, जूम हो जाएगा। तो सारा इसका ट्रांजेक्शन आपको दिखा रहा है। इसका एचएसएन क्या था, क्वांटिटीज क्या था, रेट क्या लगा, कितने पीसेस थे, अगर डिस्काउंट लगाए हैं तो आएगा, डिस्काउंट अगर नहीं दिए हैं तो नहीं आएगा। और सारा आपका एचएसएन वाइज आपका जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कितने जीएसटी लिया है, तो 51,120 रुपया, 51,120 रुपया इनका टैक्स कैलकुलेट हुआ, जिसमें से 2,84,000 रुपया आपका बेस वैल्यू हो गया। मतलब इतना ही, इतना में आपको उसको सेल किए, अलग से आप टैक्स लगाए तो टोटल 3,35,120 रुपया इंक्लूडिंग जीएसटी इनवॉइस अमाउंट हो गया। यहाँ तक आप देख रहे होंगे। अगर आप देखना चाहेंगे इसका रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है, तो एनालिसिस में जाइए, टैक्स एनालिसिस में, इसके बाद इसको प्रेस कीजिए तो नोकिया में कितना टैक्स हुआ यहाँ दिखा रहा है, और वीवो में कितना टैक्स हुआ ये यहाँ दिखा रहा है। दोनों का अलग अलग दिखा दिया, 51,120 रुपया यहाँ दिखा रहा है। यहाँ डिफर नहीं होना चाहिए, अगर डिफर हुआ तो ये गलत कैलकुलेशन है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं परचेज में भी, यहाँ परचेज इंटर कीजिए, फिर इंटर कीजिए, फिर इंटर कीजिए, और यहाँ पे टैक्स एनालिसिस में और F1 कीजिए तो यहाँ भी दिखा रहा है 57,600। तो आप देख सकते हैं 57,600 रुपये यहाँ पे दिखा रहा होगा। यहाँ पे जाइए, लाइबिलिटी में जाइए, जीएसटी में जाइए और मंथली में चले जाइए। देखिए 57,600 परचेज हो गया ना। उसके बाद यहाँ पे आपका सेल्स हो गया, दोनों को हटा दिया गया। इतना आप पे कर चुके थे, इतना आपने कलेक्ट कर लिया, तो दोनों का जो डिफरेंसेस हो गया 6,480 रुपये डेबिट। यहाँ डेबिट दिखा रहा है, डेबिट साइड ज़्यादा है तो ये डेबिट साइड है। मतलब आपने जो परचेज किया था, परचेज करने के समय में जो भी टैक्सेस पे किए हैं वो ज़्यादा है, सेल से ज़्यादा है। मतलब गवर्नमेंट को अभी आपको कोई भी टैक्स पेड नहीं करना है, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्ट यहाँ पे जीएसटी R1, जीएसटी R2 और जीएसटी R3B में क्या फर्क पड़ेगा वो देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं जीएसटी R1, 2 और 3B में क्या इसका रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाइएगा, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और जीएसटी इंटर कीजिएगा। जीएसटी R1 में सिर्फ और सिर्फ आपका सेल दिखाएगा। यहाँ पे जितने भी सेल्स किए हैं, टैक्सेबल वैल्यू 2,84,000, ठीक है। सेंट्रल टैक्स में इतना लिया था 25,560, स्टेट में भी उतना ही लिया, टोटल हो गया 51,120 और इंक्लूडिंग इनवॉइस 3,35,120। मैं अलग से भी दिखा सकता हूँ अगर आप देखना चाहें तो। आपको मैं अलग से टैली खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। एक अलग टैली में खोल लेता हूँ, थोड़ा वेट कर लीजिए। ये खुल गया, जो कंपनी था, न्यू कंपनी ये था, ठीक है। अब मेरे को देखना है ये, इसको यहाँ कोलमनर से भी करके आप कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल से सेव करिए। देखिए यहाँ दिखा रहा ना, CGST में इतना, SGST में इतना, आपका 25,560, 25,560 ग्रॉस हो गया आपका टोटल 3,35,120 और टैक्सेबल वैल्यू 2,84,000। आप देख रहे होंगे जस्ट लाइक वही फिगर्स आपका दिखा रहा है जीएसटी R1 में, ठीक है। एक चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कभी भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ मिसमैच हुआ तो ये फिगर यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये B2C इसलिए दिखा रहा है कि बिजनेसमैन टू कस्टमर है। क्या है? B2C, जो एक बिजनेस, एक रजिस्टर्ड पर्सन एक कस्टमर को सेल किया, इसलिए स्मॉल इनवॉइस में 7 नंबर कॉलम में दिखा रहा है, ठीक है। अब क्या है, अब मैं जो बाकी का जो दो स्टॉक बच गया, दो मोबाइल बच गया, मैं B2B में सेल करता हूँ, ठीक है। अब इसका क्या रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ चले जाइए, वाउचर, सेल्स में चले जाइए, F8, यहाँ पे एक पार्टी में दूसरा बना देता हूँ,
अमित मोबाइल कर देता हूँ, वो भी बेटर है। इसको कर दो रांची। और रांची हो गया। आप यहाँ आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं नाम, मोबाइल नंबर जो है दे सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको भविष्य में ज़रूरत पड़े मेल आईडी वगैरह, आप इसको रेगुलर कर देना 2AA। ये मैं रैंडमली दे रहा हूँ सिर्फ सीखने के पर्पज से, ठीक है। देखिए सेल्स हो गया, इसमें टैक्स लगने वाला है तो टैक्स लगाएंगे, क्योंकि ये भी रजिस्टर्ड परसेंट है और ये भी जीएसटी में परसेंट है, रजिस्टर्ड परसेंट है, ठीक है ना। अब ये मोबाइल 2 पीस बेच गया, इसको बेच दो। देखिए लास्ट टाइम मैंने जितना रेट लगाया था ऑटोमेटिक उठा लिया है, और ये भी लास्ट टाइम इसका जितना रेट लगा वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसके बाद सेंट्रल टैक्स, उसके बाद स्टेट टैक्स, उसके बाद राउंड ऑफ, उसके बाद कंट्रोल से सेव कर दीजिए। इसको मैं डेट चेंज कर देता हूँ, इसका जो डेट है ना F2 से, और डेट चेंज कर दीजिए, क्योंकि सेम डे नहीं परचेज किया हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि B2B मतलब एक रजिस्टर्ड पर्सन, इसका तो खुद का जीएसटी था ही, और जो पार्टी क्रिएट किया उसमें भी मैंने जीएसटी नंबर दिया हो। तो B2B एक रजिस्टर्ड पर्सन ने दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी में सेल किया, तो उसका क्या रिफ्लेक्ट होगा आप देख सकते हैं। उसको मैं कर दिया हूँ, ठीक है ना। इसका यहाँ पे आप कोलमनर कर दीजिए, कंट्रोल से सेव कीजिए। यहाँ देखिए, अब मैं इसको GST R1 में आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST R1, ठीक है। तो सिर्फ स्मॉल में आ रहा है, एक में यहाँ पे देखिए एक मिसमैच दिखा रहा है, इसलिए यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं किया है, देख रहे हैं ना। ये क्या पूछ रहा है एंटर करके देखिए, यहाँ पे बोल रहा है GST नंबर आपका गलत है। यहाँ मैं सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है, जो सही होगा आप वही डालिएगा। क्या साइड गया, अब देखिए नीचे में आ गया, यहाँ पे आ गया ना। B2B मतलब बिजनेसमैन टू बिजनेस पे इन्वेस्टर्स फॉर ए टेबल में, फॉर ए, फॉर बी, फॉर सी, 6B CC। तो आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो मैंने सेल किया है 4 अप्रैल को, सॉरी 4 मई को, 4 मई 2020, यही चीज यहाँ दिखाएगा डेट में। इसको एंटर करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखा देगा 4 मई को दिखा रहा ना। उसको बैक स्पेस हो जाइए। तो ये B2B था, क्योंकि बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन से सेल किया। GST नंबर इसका यहाँ आ रहा है, एक रजिस्टर्ड है, इसका टैक्सेबल वैल्यू दिखा रहा है 71,000, जिसमें CGST SGST हुआ, सेस नहीं था, टैक्स लगा इतना 12,780। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग GST इतना हो गया। ये पूरे मंथ का 1 अप्रैल से लेकर मई तक का पूरे मंथ का अगर आप ले लेते हैं, Alt F2 कीजिएगा तो डेट 1 अप्रैल से टुडे कर दीजिए, आज तक का निकल गया। तो 4,18,900 आपका इन्वेस्टेस हो गया, टैक्सेस हो गया है 63,900, ठीक है। ये आपका किसका हुआ, सेल्स का हुआ है। अब यहाँ पे आ जाइए बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आए, Alt F1 किए, यहाँ पे एंटर करके देख सकते हैं मंथली वाइज में। पहले यहाँ तो आ रहा था आपका 6,480, अब नए महीने में फिर सेल हुआ, तो देखिए सेल किया तो क्रेडिट में आ रहा ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी सेल करेंगे तो ड्यूटी नेट टैक्सेस में जो भी टैक्स दिखाता है वो क्रेडिट सेल में, क्रेडिट साइड दिखेगा सेल में और डेबिट साइड दिखेगा परचेज में, ठीक है।
12,780 दोनों को जोड़ दिए तो 63,900 हो गया। तो परचेस करने का टाइम में जो टैक्स पे किए थे 57,600, अगर आप कलेक्ट कर लिए हैं 63,900 तो ज़्यादा हो गया ना। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, आप यहाँ से ऑल्ट इन कीजिएगा तो कैलकुलेटर खुल जाएगा। यहाँ पे 57,600 माइनस कीजिए 63,900 माइनस 6,300 रुपये एक्स्ट्रा आ गया, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। देखिए 6,300 दिखा भी रहा। अब यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका जो है प्लस में, माइनस में नहीं है। अब जैसे आप इसको पेमेंट कीजिएगा गवर्नमेंट को तो यहाँ से आपका टैक्स हट जाएगा। कैसे हटेगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको ये बताता हूँ मैं। यहाँ पे जाइए, वाउचर में जाइए, F5 में जाइए, उसको पेमेंट कर दीजिए। CGST 0 हो गया और SGST टोटल हो गया ना इतना, ये 0 हो गया। यहाँ पे पेमेंट करने के बाद कंट्रोल A प्रेस कीजिए। अब जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, देखिए पेमेंट किया गया। कैश में यहाँ बैंक से भी कर सकते हैं, मतलब कैश में समझाने के लिए किया हूँ, बैंक में भी कर सकते हैं। कैश में अकाउंट में भी बैलेंस नहीं था इसलिए माइनस दिखा रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल स्टेट के लिए इतना पैसा कैलकुलेट हो रहा था, स्टेट गवर्नमेंट के लिए इतना पैसा कैलकुलेशन हो रहा था। दोनों को पेमेंट करने के बाद अकाउंट 0 हो गया दोनों का। अब ये बैलेंस शीट में आप जाके देखेंगे, देखिए ये हट गया ना। अगर आप चाहे तो ऑल्ट F1 कीजिएगा, देखिए हट गया। अब ये हो गया। ये होने के बाद अब यहाँ माइनस में दिखा रहा है 6300 रुपया, क्योंकि अकाउंट में कुछ पैसा था ही नहीं कैश अकाउंट में, इसलिए माइनस दिखा रहा है। अब इतना कर लिए। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से सबका कैश रिसीव करना है। यहाँ जाइए, करेंट असेट्स के अंदर आपका डेटर है। अब अमित से लेना है पैसा और मोहन मोबाइल से पैसा लेना है। अमित से कितना पैसा लेना है? अमित से लेना है आपका 83,780। यही रहते हुए ऑल्ट A कर सकते हैं आप, जिस डेट में भी रिसीव हुआ होगा आप कर लीजिएगा, डेट यहाँ चेंज करके। F6 से रिसीव कीजिए, कैश में जाइए। अगर आप यहाँ पे भूल चुके हैं तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए किससे लेना, अमित मोबाइल से। इसको इंटर करके यहाँ पे कंट्रोल और C करके कॉपी कर लीजिए, बैक स्पेस, F6 से रिसिप्ट, डेट जो देना है दे दीजिए। यहाँ पे कंट्रोल D, यहाँ देखिए दिखा रहा है 83,780। जैसे इंटर करेंगे रेफरेंस नंबर बताएगा, इसका जो भी इनवाइस थी इनवाइस के बदले में लिया जा रहा है। इंटर इंटर, देखिए इसका अकाउंट 0 हो गया। लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, सेव कर दिए। अब इसका अकाउंट देखिए क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया। जस्ट लाइक इसी तरीके से हमको यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि डेटर एक ही बचा हुआ है, एक तो हट गया। अब बच गया है मोहन मोबाइल का। इसको भी यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी, ऑल्ट A, F6 से रिसीव्ड, जो भी डेट देना है आपको डेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैश होगा या बैंक होगा जो भी, कंट्रोल V। इनसे कितना पैसे लेना है 335120। जो भी इनवॉइस होगा वो रेफरेंस नंबर ले लेगा। यहाँ पे लिखिए बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, हो गया। इसका भी अकाउंट क्लोज हो गया। बैक स्पेस आइए, बैक स्पेस आने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा बैलेंस शीट में ऑल्ट F1 कीजिएगा तो डेटर में कुछ भी नहीं है और क्रेडिटर में कुछ भी, सॉरी क्रेडिटर में अभी है, डेटर में कुछ भी नहीं है। अब क्रेडिटर से हमको पैसा पेमेंट करना है क्रेडिटर को, जिससे हम मोबाइल लिए थे। ऐसे मोबाइल सेंटर जो है किससे लिया था, राम कंप्यूटर से। मतलब राम कंप्यूटर से इतने जो परचेस किया था ना 1 अप्रैल को, इसका पेमेंट तो हुआ नहीं है। इसका पेमेंट करने के लिए यहाँ पे ऑल्ट F1 कीजिए, F5 से प्रेस कीजिए। अकाउंट में पैसे कितना है अभी 4,12,600। पेमेंट तो कर सकते हैं। इसका पेमेंट करना था, इसका नहीं करना है, राम कंप्यूटर करना है। 377,600, ठीक है 377,600 पेमेंट हो गया। बीइंग
अमाउंट पेड कर दिए, इसका अकाउंट 0 हो गया। तो ये इस तरीके से एक प्रॉपर अकाउंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में जो भी स्टॉक था वो हट गया, चूंकि सारा का सारा स्टॉक मैंने बेच डाला है, सारा जो भी मोबाइल था। डेटर से पैसा कलेक्शन हो गया है, क्रेडिटर से भी कलेक्शन जो था उसको पेमेंट कर दिया गया है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप जाइएगा तो टोटल 3,20,000 का परचेज में 3,55,000 का सेल हुआ है, जो आपका आ गया है वो नेट प्रॉफिट आ गया। अब बात रहा यहाँ पे, मैंने CGST SGST तो पढ़ा दिया हूँ, अब रह गया IGST। तो IGST को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम एक IGST का कैलकुलेशन करके भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग IGST का कैलकुलेशन करते हैं। फिर से हम लोग जाएंगे वाउचर में, उसके बाद सबसे पहले हम लोग परचेज कर लेते हैं IGST से, या फिर लोकल से हम लोग परचेज कर लेते हैं और बाहर में हम लोग सेल कर देते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, ठीक है, अगर मैं सेल करता हूँ तो सेल करने के लिए हम लोगों के पास मोबाइल नहीं है, क्योंकि सारा का सारा सेल कर चुके हैं। तो इससे पहले हम लोग मोबाइल को परचेज कर लेते हैं। अमित मोबाइल आपका डेटर है, क्रेडिटर से लेना है। क्रेडिटर कौन था? मोहन मोबाइल, ये भी डेटर है। इसके लिए एक ना हम लोग क्लास वाउचर बनाते हैं, वाउचर क्लास बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वाउचर परचेज यहाँ कर दो, PUR GST कर दो, कैश, बैंक, क्रेडिटर, परचेज, सेंट्रल, स्टेट, राउंड ऑफ कर दो, टोटल या लिखते नॉर्मल, सेव कर दो। अब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वाउचर में जाओ, F9 से प्रेस करो। अब यहाँ पे कोई भी डेट आ सकता है, इनवॉइस नंबर जो होगा आप डाल दीजिएगा। पार्टी देखो राम कंप्यूटर आ गया, अब और कीजिएगा, एंटर करके देखिए यहाँ पे क्रेडिटर आ गया ऑटोमेटिक, अब दिक्कत नहीं होगा। एंटर करने के बाद हम लोग ये मोबाइल ले लेते हैं वीवो का 20 पीस। पहले जो परचेज हम लोग किए थे वही रेट में आ गया है। अगर आपको जो भी रेट होगा चेंज करना चाहेंगे चेंज कर सकते हैं, एंटर कीजिए। उसके बाद नोकिया के ले लिए हैं 15 पीस, IGST हो गया, क्लियर है। तो अब यहाँ आप देख रहे होंगे GST में ये लोकल पार्टी है, इसलिए CGST SGST आ गया, कैलकुलेशन भी हो गया। कंट्रोल से सेव कर लीजिए। अब उसको बाहर में हमको सेल करना है तो F8 से सेल किया जाता है, ठीक है। इसका भी हम लोग वाउचर क्लास कैलकुलेट कर ही लेते हैं। हम लोग किए थे परचेज का, इसमें हम लोग IGST नहीं लिए थे, यहाँ पे एक IGST भी दे दो, ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि इससे दिक्कत नहीं होगा ना। इंटीग्रेटेड टैक्स था, इंटीग्रेटेड टैक्स हम लोग किया था क्या, देखिएगा ना, IGST इंटीग्रेटेड टैक्सेस में इंटीग्रेटेड टैक्स, जैसे वही प्रोसीजर होगा और क्या, ठीक है। राउंड ऑफ सेव कर दिए। अब यहाँ पे सेल्स का भी हम लोग बना लेते हैं वाउचर क्लास। सेल्स GST, इसको छोड़ दो, यहाँ पे बैंक, कैश, डेटर, सेल्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, राउंड ऑफ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे भी प्रेस कीजिए और F8 से सेल कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए CGST SGST आ गया, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। यहाँ पे अमित मोबाइल जो है एंटर कीजिएगा, देखिए अमित मोबाइल डेटर है, इसी से मैं सेल करता हूँ। ये तो लोकल का, हमको तो बाहर के करना था, IGST में करना था ना। तो IGST के लिए काम कीजिए, आप जो है ऑल्ट C से पार्टी बना लीजिए, यहाँ लिखिए
वाई सेंटर डेटर्स है, ये बाहर का पार्टी है, ठीक है ना। ये दिल्ली का पार्टी है, ठीक है, दिल्ली ले लिए। पिन कोड जो होगा आप डाल दीजिएगा, ठीक है। पार्टी का नाम कुछ भी हो सकता है, मेल आईडी होगा दीजिएगा। ये भी रेगुलर है, इसका जीएसटी नंबर, तो आप यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। गूगल्स में जाके सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि बाहर का जो जीएसटी नंबर जो है उसका स्टार्टिंग का कोड क्या होता है। झारखंड का तो 20 से स्टार्ट होता है। गूगल में जाइए, गूगल में जाने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा ऑल इंडिया जीएसटी कोड। थोड़ा खुलने में टाइम ले रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। ऑल इंडिया जीएसटी कोड, ऑल इंडिया जीएसटी कोड में यहाँ पे आ गया स्टेट कोड, सर्च हो रहा है, सर्च होने दीजिए। तो नेट स्लो है, ठीक है ना, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। ऑल इंडिया ये नहीं है, ये नहीं है, मैंने ऐसे बना रखा था लेकिन आई थिंक वो भी मिल नहीं रहा है। मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। आई थिंक नेट थोड़ा स्लो हो गया। थ्री टू समथिंग कैसे कुछ होने वाला है। ऑल इंडिया जीएसटी कोड पीडीएफ, इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ तो प्रॉपर तरीके से, ताकि दिक्कत ना हो। हालांकि जब आप सेल कीजिएगा तो पार्टी वाइज तो आपका जीएसटी नंबर तो आ ही जाएगा, लेकिन समझना जरूरी, चूंकि गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ दिल्ली का 07, दिल्ली का जो है 07 से, देखिए 07 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप 07 ले लीजिए, 07 कुछ भी होगा, मैंने समझाने के लिए किया हूँ। एंटर कीजिए, ठीक है। ये जीएसटी नंबर गलत है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए किया हूँ। कितना स्टॉक बचा हुआ है, अगर मैं ज़्यादा स्टॉक लूँगा ना, यहाँ माइनस में आ जाएगा, देखिए। तो हालांकि हमको उतना नहीं लेना, यहाँ से ले लीजिए 20-15 पीस,
15-20 एंट्री कर दिए। अब देखिए, आप गौर कीजिएगा कि जो भी यहाँ पे था वो ऑटोमेटिक IGST कैलकुलेट कर रहा है, एक ही GST आ रहा है। यहाँ आप देखना चाहेंगे टैक्स एनालिसिस, यहाँ पे दिखा रहा है इंट्रा स्टेट सेल सिर्फ 18% एक बार ले लिया, ठीक है, इसमें भी 18%, इसमें भी 18%। कैसे लिया? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका जो स्टेट सेंटर लिया हूँ वो दिल्ली। कंट्रोल से सेव कीजिए। अगर आप इसको देखना चाहते हैं Alt+P से प्रीव्यू, कंट्रोल Z, देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स आ गया ना, 1,11,100 रुपया एक ले लिया है एक ही बार। अगर CGST SGST होता तो यहाँ पे आपका दो भाग में आ जाता है। बैलेंस शीट में जाइए, लायबिलिटी, अब यहाँ पे देख रहे होंगे CGST में इतना आया था, SGST में इतना आया, मतलब 1,03,50, 1,03,50 आपने पे किया था और 1,11,100 रुपया आपने कलेक्ट किया है। तो दोनों का घटाने के बाद 11,250 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको ही पेमेंट कर दीजिए, इसको आप पेमेंट कर दीजिए। CGST में कितना आ रहा है? 50,175, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। इंटीग्रेटेड टैक्स ज्यादा है क्या? आई थिंक इंटीग्रेटेड टैक्स ही ज्यादा है। जी हाँ, इंटीग्रेटेड टैक्स ज्यादा है। तो कितना ज्यादा हो गया है? 11,250 IGST आप पेमेंट कर दो। IG इंटीग्रेटेड टैक्स में 11 तो 0 हो गया। इतना पैसा तो पेमेंट नहीं होना चाहिए इसमें, यहाँ तो बैलेंस शीट में कम दिखा रहा है। इसको जनरल एंट्री से एडजस्ट करना पड़ेगा, देखो जनरल एंट्री करना होगा इसका, तभी जाके आपका एडजस्टमेंट हो पाएगा, ठीक है। तो इसका एक जनरल एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग। या मंथली वाइज ले लो, जनरल एंट्री हम लोग एक ये डेबिट में है ना, 1,11,600, एक जनरल एंट्री पास कर दो यहाँ पे, दूसरा वाला टैली में F7 से जनरल एंट्री होता है। इंटीग्रेटेड टैक्स कितना हो गया? 111, ठीक है। क्रेडिट साइड होगा सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल टैक्स में कितने पैसे हैं? 50,175, और स्टेट टैक्स में कितना है? 50,175। कितना बैलेंस बच गया सेंट्रल टैक्स में? इतना पैसा जो बच गया उसको दो भाग में कर देना है, 41,150/2 हो जाएगा स्टेट टैक्स, दोनों बराबर हो गया। कंट्रोल से सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट कितना होगा? सिर्फ स्टेट टैक्स आ रहा है, क्योंकि पहले हम लोग पेमेंट कर चुके थे। ये वाला पेमेंट को पहले हटा दो, इसलिए दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उसका जनरल एंट्री हम लोग किए नहीं थे। ग्यारह 250 इन लोगों को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? यहाँ पे सेंट्रल टैक्स में जाएगा।
यहाँ पे हम लोग जो पेमेंट किया ना उसको हटाना पड़ेगा। ये वाला पेमेंट जो हमने किए हैं जीएसटी का पेमेंट किया था, ये हटाना पड़ेगा हम लोगों को। अब सही कैलकुलेशन होगा क्योंकि हम लोग उसमें आईजीएसटी का कैलकुलेट नहीं किया था ना। आपका पेमेंट है, इसको डिलीट करो, इसके बाद सही जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है, 17,550 आ रहा है। अब सही कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे डेबिट हो गया 1,11,600, ठीक है, 1,11,600। यहाँ पे ले आइए, डेट देख लीजिएगा आप, ठीक है, जो भी डेट होगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। हम एक ही बार कर दे रहे हैं इसको। 1,11,600 डेबिट हो जाएगा, 600 सेंट्रल टैक्स में चला जाएगा। सेंट्रल टैक्स में कितना बैलेंस एडजस्ट हो सकता है, तो यहाँ है 47,025, स्टेट में भी 47,025। बाकी जो बच गया है जो CGST और SGST में चला जाएगा, 17,550 डिवाइडेड बाई 2, 17,550 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए स्टेट टैक्स। आ गया ना टोटल, सेव कर दीजिए। अब यहाँ फिर से बैलेंस शीट में जाइए। बैलेंस शीट में कितना पेमेंट करना, 8,750, 8,750, सॉरी 8,775, 8,775, टोटल 17,550 देना है, तभी ये हट पाएगा। अब यहाँ पे V प्रेस कीजिए, F5 प्रेस कीजिए, डेट आप देख लीजिएगा, जो भी डेट में पेमेंट करना है। यहाँ देखिए 8,775 हो गया। उसके बाद सेंट्रल टैक्स में 8,775 हो गया, पेमेंट कर दिए, ऑटोमेटिक आपका ये अकाउंट 0 हो गया, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्त आपको एंट्री करना है और प्रॉपर अकाउंटिंग इसी तरीके से होता है। आई होप कोई वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में पूरी तरीके से जानकारी हासिल किए होंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ कन्फ्यूजन रखा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।